वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई वर्ल्ड कप से पहले ही पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की तरफ से बड़े इल्जामात लगाना शुरू हो गए हैं आईसीसी पे कि भाई ये आईसीसी इंडिया के साथ तो और सलूक कर रहा है, पाकिस्तान के साथ और सलूक कर रहा है, इंडिया को आसाइशें आसानियां फराम की जा रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी क्यों पाकिस्तान को तंग कर रहा है, क्यों इंडिया को फेवर कर रहा है, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्या वाकई ऐसा है जैसे पाकिस्तानी फैंस समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, या हकीकत कुछ और है? और उसके अलावा यूएसए ने जो कुछ किया बांग्लादेश के साथ, मतलब हैरान कौन और रियल डिजास्टर फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बांग्लादेश की भी एक तरह से अपने हिसाब से रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, अच्छे एक्सपीरियंस मैच्योर प्लेयर है उनके पास, बट इतना बड़ा डिजास्टर उनके साथ। और जाहिर सी बात है होना ही था जब इतनी मतलब वो बदतमीजी सियासत और मतलब इतनी सारी चीजें हों। उस बारे में डिटेल से बात करेंगे। बट जो बांग्लादेश ने तो हारा ही हारा, बट डर हमें लग रहा है कि कहीं यूएसए वर्ल्ड कप में हमें ही ना पहल दे। क्या वाकई पाकिस्तान को यूएसए हरा सकता है? और जो है ना यूएसए को उससे डरना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं डरना चाहिए? उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, वर्ल्ड कप से पहले ना पाकिस्तान का मैच है ना कुछ है, बट पाकिस्तान को बड़ा धचका लग गया। हम समझ रहे थे यूएसए पीस ऑफ केक, और बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा था ये आईसीसी ने कैसा ग्रुप बना दिया, ये व्यूअरशिप के चक्कर में ग्रुप बना दिया। बट अब तो यूएसए की परफॉर्मेंस देख के लगता है कि भाई हमें उनसे जीतना पड़ेगा, जो हाल उन्होंने बांग्लादेश के साथ किए। जी हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा अपसेट है जी। ये रियल अपसेट है और मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा अपसेट है। मतलब रीसेंट पास्ट में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि एक, ये नहीं है कि एक एसोसिएट मेंबर, और वो भी वो मेंबर के जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहा हो, जो मैक्सिमम गेम्स जो है वो खेल भी एसोसिएट मेंबर्स के साथ ही रहा हो। देखिए, कुछ एसोसिएट मेंबर्स ऐसे थे कि जिन्होंने जो है वो इससे पहले भी हिस्ट्री में किया है, अपसेट्स किए हैं। जैसे मतलब नमीबिया एक टीम आई थी, आपको याद होगा, उसने अपसेट किया। उससे पहले जो है वो एक दो और टीमें, मतलब जस्ट लाइक अनदर टीम का अगर कीनिया। आयरलैंड आयरलैंड की बात करें कि आयरलैंड भी थी, फिर खुद जो बांग्लादेश थी, ये एक वक्त में एसोसिएट मेंबर थी और इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त दी थी, और उसके बाद फिर इनको वो स्टेटस मिला और टेस्ट स्टेटस मिला। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, दुनिया क्रिकेट में डिफरेंट में होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई कि बांग्लादेश टीम जो है वो क्या हो गया उसके साथ। ये क्या कर दिया उन्होंने अपनी क्रिकेट के साथ। मतलब यूएसए ने जो उनको एक शॉकिंग शॉकिंग डिफीट दी है, मैं कहता हूं कि ये पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है यूएसए की टीम ने। और उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस तरह से उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए ये दोनों मैचेस में गेम चेंजिंग जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हैं। जैसे कोरे एंडरसन जो है वो तो ऑब्वियसली एक बड़ा तगड़ा, आपको पता है कि प्लेयर है, ऑलरेडी इंटरनेशनल उसका एक्सपोजर है। फिर हरमीत सिंह ने जो पिछले मैच में किया, इंडियन अमेरिकन हैं, और आज एक पाकिस्तानी अमेरिकन ने कल माफ़ कीजिएगा, एक पाकिस्तानी अमेरिकन ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, वो भी कमाल। अली खान, आपको पता है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लेइंग इन डिफरेंट लीग्स, जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं उन उसमें उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आईपीएल में भी खेला है मेरे ख्याल में वो, और इसके अलावा T10 लीग में भी खेला हुआ है, यूएई लीग, सीपीएल, मतलब अक्रॉस द ग्लोब, इवन पीएसएल में भी कराची किंग्स की तरफ से खेला हुआ है। इज़ अ पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन। और उसने जो मतलब परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से उसने बांग्लादेश के बल्लेबाजों के परखचे उड़ाए हैं पिछले मैच में, उनके बल्लेबाजों ने जो है वो कमाल दिखाया। इस बार उन्होंने, उनके बॉलर्स ने कमाल दिखाया। और बांग्लादेश की टीम जिसमें इतने बड़े बड़े नाम शामिल है यार, अभी भी स्टिल भी, मतलब शाकिब अल हसन को शर्म आनी चाहिए। मतलब उसको तो कम से कम मुशफिकुर रहीम यार, यानी दुनिया क्रिकेट में ऐसे मेरे ख्याल अभी है ना मुशफिकुर रहीम। मुशफीक का डाउट है, शकीब तो है ही है। शाकिब उल हसन शकीब तो पे है। बाकी प्लेयर्स हैं। वो अपना वो जो लितन दास है, वो टीम का हिस्सा है। फिर उसके बाद सोमिया सरकार जो है वो, मतलब पता नहीं कब से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब वो क्रिकेट का हिस्सा है, उनकी टीम का हिस्सा है। तो अच्छे खासे तजुर्बाकार जब आपके पास प्लेयर हों, तो भाई उसके बावजूद अगर आप एक एसोसिएट टीम से हार जाएं तो आपके लिए एक शर्मनाक शिकस्त है।
शर्म से डूब मरने का मुकाम है इन सब बड़े प्लेयर्स के लिए कि इनके होते हुए बच्चों ने जो है वो शिकस्त दी है, और वो बच्चे के जो इतना बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, जो मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम आई थिंक सो कि किसी वर्ल्ड कप में शामिल हो रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे वो अपने होम ग्राउंड में उन्होंने जो माहौल बना दिया है भाई, उन्होंने बताया कि आप क्या समझते थे कि हम डिज़र्व नहीं करते थे आईसीसी वर्ल्ड कप को होस्ट करवाना, हम डिज़र्व करते थे, हमने आपके फुल मेंबर को उड़ा के रख दिया है। और इसका मतलब ये है कि सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे हम कहते थे ना कि डॉलरों के चक्कर में आईसीसी अमेरिका में करवा रहा है, ऐसा चक्कर नहीं। उन्होंने कहा भाई हमारा टैलेंट भी देखो, हमने आपकी एक फुल मेंबर टीम को उड़ा के रख दिया है, हमसे बच के रहना। अब आपके साथ क्या होता है वर्ल्ड कप में, बड़े बड़ों को मसले पड़ गए। उस्मान, आपने इशारा कर दिया है शुरू में कि पाकिस्तान को भी खतरा है, तो भाई खतरा है, पाकिस्तान को तो आदत है अपसेट्स की। हम आयरलैंड से 2007 में हारे, हम बांग्लादेश से हारे, आपको पता है अर्ली 1990s में हम उनसे हारे। 1999 के वर्ल्ड कप में आई थिंक सो हम हारे थे बांग्लादेश से, बिल्कुल। वो तारीखी विन उनको मिली। फिर अभी रिसेंटली हम 2022 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हम हार गए। फिर उसके बाद जनाब हम 2023 के वर्ल्ड कप में हम जो है वो अफगानिस्तान से पहली बार हार गए। तो हम हर टीम से पहली बार हारते हैं, और अभी रिसेंटली हम आयरलैंड से T20 भी पहली बार हार गए। तो हम तो भाई, हमारी तो नॉकिंग है, प्रैक्टिस है, हमें हारने का शौक है, अपसेट होने का शौक है। हमारे जो है वो आसान खता हो जाते हैं, मतलब, और मैं कुछ लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा चाहता, जो आप समझ रहे हैं मतलब वही है, हमारे आसान खता हो जाते हैं भाई। इस तरह के मामला देख के हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो अल्लाह बचाए, अब वो तो किसी टीम को भी हरा सकते हैं भाई। इस वक्त तो वो ये भी सोच रहे होंगे वी कैन इवन बीट इंडिया। जिस कॉन्फिडेंस के लेवल पे उस्मान इस वक्त यूएसए की टीम है, तो वो तो हक बजाने में, ये सोचने में कि भाई हम तो दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेट का जो मकरू, जो उनके बैक पे एक मकरू चेहरा है, जो उनका क्रिकेट बोर्ड है, उसमें जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो पैसा है, उसमें जो करप्शन है, वो सारी की सारी उन्होंने एक्सपोज करके रख दी है। और उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी क्रिकेट को बचाना चाहते हैं तो आपको जंगी बुनियादों पे फैसले करने पड़ेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से शकीब अल हसन की वीडियोस आती रहती हैं, फैंस को थप्पड़ मार रहा है, और जिस तरह से पॉलिटिक्स रिलीज और ये वो, तो कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती है इनको लेके। और ये नॉर्मली हमने देखा एक बदतमीज सी टीम बनती जा रही है, जो हर एक से के साथ ही सीधी हो जाती अच्छा, है, पाकिस्तान महमूदुल्लाह के है साथ जी, भी, इंडिया के साथ भी। महमूदुल्लाह है, हाँ, शाकिबुल हसन है, तौहीद हृदय है, नजमुल हसन शांतो जो है इसको कप्तान बनाया हुआ है, सोम्या सरकार है, तंजीद हसन है। आज इन्होंने उसको नहीं खिलाया, अपना पिछले मैच में तो वो भी था, लितन दास भी तस्कीन। था, लितन दास भी था। ऑलमोस्ट पूरी टीम है बार भी, दे आर फुल स्ट्रेंथ। वो ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई बीसी टीम थी, मतलब दे आर फुल स्ट्रेंथ टीम। और मुझे एक लगता है शकीब कि अल ये हसन जो का स्टेटमेंट निकल के आया था। कप्तानी वाला मसला भी, ये जो नजमुल हसन शांतो को कप्तान बनाया है, शायद बहुत से क्रिकेटर्स को ये ग्रुप बंदी भी मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई है बीच में। हम्म, बिल्कुल। हाँ, उसको बनाया तो फिर शकीब अल हसन को निकाल देंगे, क्योंकि शकीब अल हसन बहुत ही ज्यादा एक फजूल किस्म के, और वहाँ एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना। वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ग्रुप बंदी बिल्कुल बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा एक ग्रुप बनाए हुए हैं। और शकीब अल हसन का एक स्टेटमेंट निकल के आया था कि ये वर्ल्ड कप से पहले हमारे लिए आइडियल प्रिपरेशन नहीं है, हम जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं और यूएसए से खेल रहे हैं, और जिम्बाब्वे भी फैल गया घर पे, यूएसए भी फैल गया, ये हाल है इनका। बहरहाल और भाई, ये वर्ल्ड कप का तो माहौल बन रहा है, मोमेंटम बन रहा है, यूएसए ने फॉर्म पकड़ी है, बट पाकिस्तान के लोग बड़ा गुस्सा हैं कि भाई आईसीसी बड़ी फेवरें कर रहे हैं इंडिया को। आईसीसी ने जी इंडिया के वो मैचेस के ऐसा कर दिया कि हमारा तो वहाँ कोई प्रैक्टिस सेशन ही नहीं है, हमारे वहाँ कोई मैचेस नहीं है। इंडिया बांग्लादेश से बामा मैच भी खेलेगा, इंडिया को वहाँ टाइम भी मिलेगा उस ग्राउंड पे, हमें तो जाकर ठाक हमारा सीधा मैच हो जाएगा। ये तो बड़ी ज्यादती है, ये तो बड़ी चीटिंग है। और 23 के वर्ल्ड कप में भी हमने बड़ा रोना धोना शुरू किया था, चिप्पे हैं, ऐसा है वैसा है, क्या तो क्या हमने नहीं कहा, वर्ल्ड कप आता है हमारा रोना धोना शुरू हो जाता है। ये ऐसा क्या है, जाए जाने हम पूरे मैटर को कि सारा मैटर क्या है, हमने इंग्लैंड से क्यों हाँ की, हमारा उससे पहले मतलब क्या हिसाब किताब है, एक आधी टीम सफर कर लेती है, इंडिया के साथ भी तो सेमीफाइनल में ऐसा हो रहा है। मतलब हम पूरी बात जाने बहरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और आईसीसी इंडिया और ये वो,
देखिए बात यह है कि रोना धोना बंद करना चाहिए हमें, और हमें क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। वी आर नॉट क्लियर अबाउट अवर क्रिकेट, वी आर नॉट क्लियर अबाउट द रोल्स ऑफ अवर टीम, वी आर नॉट क्लियर अबाउट अवर बैटिंग ऑर्डर, और हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ठीक है। और हमें अपने मसलों से हमारी तवज्जो हटी हुई है, और हम जनाब सारी की सारा फोकस कर रहे हैं जी इंडिया को ये फेवर दी जा रही है, इंडिया को। भाई उनकी क्रिकेट देखो, उनका आईसीसी के ऊपर जो वो डाल रहे हैं, जो वो चंदा डाल रहे हैं आईसीसी की क्रिकेट में, जो वो पैसा दे रहे हैं, भाई तुम दे रहे हो, ठीक है। स्टार स्पोर्ट्स सारे का सारा ब्रॉडकास्टिंग राइट, सारे के सारे बड़े बड़े जितने भी उनके जो स्पॉन्सर्स हैं सारे इंडियन है भाई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आईसीसी को मिल रहे हैं इंडियन क्रिकेट से, इंडियन क्रिकेट को पोर्ट्रे करके। तो वो अगर वहाँ पे मैच करवा रहे हैं उसकी कुछ रीजंस है। देखिए आपने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की और विदाउट एनी लॉजिक आप इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं। आपसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है कि साउथ अफ्रीका इस वक्त ज़्यादा ज़बरदस्त सीरीज खेलने जा रहा है, जो वो खेल रहा है उनके खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वेस्ट इंडीज के तो साथ। भाई ये आपके लिए फायदेमंद है। आप और नहीं तो आप साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज कर लेते, वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज रख लेते। आपने बीच में इतना टाइम रखा हुआ है, इतना टाइम रखा है आपने, 14 को आप फारिग हुए हैं, उसके बाद 22 तक आप मैच नहीं खेल रहे। इतना टाइम आपने, और कहां पे, जो बिल्कुल अपोजिट है। यानी आप इस वक्त इंग्लैंड में हैं और इसका माहौल, इसका एनवायरनमेंट, जो वेदर है, ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस, पिचेस, हर चीज डिफरेंट है एज कंपेयर टू वेस्ट इंडीज, कैरिबियंस और यूएसए। तो भाई आपने अगर आप में अकल होती तो आप अपनी शेड्यूलिंग प्रॉपर करते। और अब आपने जो है 30 तारीख को, यकम को इंडिया वहां पे खेल रहा है, हालांकि इंडिया भी बहुत लेट हुआ है, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने लिए वो विंडो रखी है कि वो कम से कम एक वार्म अप मैच खेल सकें। आपने अपने लिए वो विंडो भी नहीं रखी, ठीक है। आप वहां पे यकम को पहुंच रहे होंगे, ठीक है, तो आपने तो अपने लिए कोई मार्जिन ही नहीं रखा। आपने सेक्रीफाई कर दिया इंग्लैंड की सीरीज के लिए वार्म अप मैचेस। तो उन्होंने जो इतना बड़ा एक वहां पे 9 जून को मैच होना है पाकिस्तान और इंडिया का, वो मैच करवाने से पहले कुछ तो उन्होंने एक मतलब फुल ड्रेस रिहर्सल नहीं करनी उस ग्राउंड की, कि उसको देखें भाई एक नया ग्राउंड बना है, एक क्रिकेट के लिए उन्होंने उसको आर्जी तौर पे सेट किया है, तो उसको कितना उनका तजुर्बा कामयाब है नाकाम है उसको उन्होंने देखना है। फिर जो स्टार स्पोर्ट्स है, ऑब्वियसली उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हिसाब से भी देखना है कि उनको कम से कम पूरा जो सत्यानाश किया हुआ है आईसीसी ने, बाय द वे ये जो शेड्यूलिंग की है वार्म अप मैचेस की, हर बड़ी टीम को छोटी टीम से भिड़वाया हुआ है। ये कौन सा वार्म अप है जी? ये किस किस्म का वार्म अप है? आपने छोटी टीमों को छोटी टीमों से भिड़वाना था, बड़ी टीमों को बड़ी से भिड़वाते और आपस में मुकाबला होता, कोई वार्म अप समझ भी आती है। पता चल रहा है जी सिवाय 2 मैचेस के, ये एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और एक ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, तो दोनों सब कॉन्टिनेंट की टीमें हैं, तो वो वहाँ पे वार्म अप कर रही हैं। तो भाई वार्म अप कर रही हैं तो उससे बहुत से उनको फायदे हो रहे हैं। आईसीसी को भी पता चल रहा है कि ग्राउंड किस लेवल पे है, स्टार स्पोर्ट्स को पता चल रहा है कि भाई हमें लोगों का रिस्पांस क्या मिलता है। फिर मैच से पहले एक हाइप क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे न्यूयॉर्क में। देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस आर देयर, बांग्लादेशीज आर देयर। तो बांग्लादेश और इंडिया को लीग मैचेस में तो खेलने का मौका नहीं मिलेगा, तो लोग इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी देखना चाहते होंगे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब मुकाबला करो ना यार, बहादुरी दिखाओ, इंडिया को हराओ, अगर दमखम है तो अपने दमखम पे हराओ। अब इन चक्रों में हमें नहीं पड़ना चाहिए ना हमारे मीडिया को, कि जी अब आज मैं देख रहा था पाकिस्तान का सारा मीडिया भरा हुआ है कि जी उनको फेवर दी जा रही है, फेवर दी जा रही है। भाई वो स्ट्रगल भी तो कर रहे हैं वहाँ पे, कि वो उनका ट्रैवलिंग और हेक्टिक और ये सब कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अगर फेवर्स मिलती हैं तो आपको सेक्रीफाई भी करना पड़ता है। तो तैयारी पकड़ें, मुकाबला करें, पहले स्क्वाड तो अनाउंस करें ना। आपके तो स्यापे ही नहीं खत्म होते। मुझे तो लगता है कि वो इतना टेंशन देंगे कि शायद गैरी कस्टन की बाल उगाएं, जो हालात हैं पाकिस्तानी टीम के। जो सियासतें हैं वो आपको पता है कि ये पाकिस्तान में नहीं है, अब इंडियन भी ज़्यादा खुश ना हो। जस्टिन लैंगर ने आज इंडियंस का भी पोल खोल दिया, उसने कहा कि मेरी बात हुई है, उसको भी रीच किया गया ना, जैसे
दो तीन कोचेस ने इनकार किया है खेलने से, जो क्या नाम है उनका, रिकी पाउंटिंग, रिकी एंडी पॉन्टिंग, फ्लावर। एंडी फ्लावर, उन दोनों ने इनकार कर दिया। तो ये जस्टिन लैंगर से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई केएल राहुल से कि भाई ये टीम में सियासत वगैरह कैसी है, ग्रुपिंग, ये पॉलिटिक्स वगैरह। तो केएल राहुल ने कहा कि अगर आप आईपीएल में समझते हो ना कि पॉलिटिक्स है आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो यहाँ कई गुना ज़्यादा है उससे, उसको डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जेड़ा पन्नो लाल है, हर जगह पे यही मसले मसाइल है। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का इशू है असल में। लेकिन फिर भी भाई अपनी चीज़ें सीधी करो, मुकाबला करो। ये नहीं है कि इंडिया को आप शिकस्त नहीं दे सकते, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी टीम में अपने मसले मसाइल हैं, ठीक है, उनकी टीम के अपने, आपको पता है कि वो हार्दिक पांड्या और उसका मसला चल रहा है, कप्तान का, रोहित का, फिर उनकी फॉर्म के इश्यूज हैं बल्लेबाजों के, फिर उनके पास फास्ट बॉलिंग वाला मामला थोड़ा सा वीक है, स्पिन बॉलिंग उनकी बड़ी तगड़ी है, आपके बल्लेबाज स्पिन खेलने में कतराते हैं, लेकिन आपके पास बाबर है, उनके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा, तो आप भाई अपने रिजवान को सपोर्ट करें। ये इन्होंने हराया हुआ है ना इंडिया को 2021 में, तो यही वो स्टार्स हैं। बल्कि आप तो खुश हो जाएं कि हसन अली भी नहीं है जिसने कैच ड्रॉप करके आपको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। बिल्कुल, हारिस राउत तो है वो कहीं हाँ, फिर वो विराट 8 पे कोहली उसको 25 ना देख खा के जाए, चार। 8 पे 25 ना खा जाए फिर। बिल्कुल बाबर भाई, ये डर ही रहता है क्योंकि इंडिया की टीम तो खैर, उनका इस बार मीडिया खुद भी उनको फेवरेट नहीं करार दे रहा, मतलब कि किसी भी एंगल से वो अपनी टीम को फेवरेट नहीं करार दे रही, क्योंकि वो काफी रियलिस्टिक हो चुके हैं। जितना आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया बुरा करता है, मतलब पाकिस्तान तो समझे इंडिया से बहुत अच्छा करते हैं, सेमीफाइनल फाइनल में जाते हैं। इंडिया का तो ग्रुप स्टेजेस वाली कहानी हो जाती है, ये सारे फेल हो जाते हैं। बट इस बार काफी एक डिफरेंट सा लगता है कि बड़ी मेच्योर, बड़ी सीनियर और बड़ी एक्सपीरियंस टीम होगी आईपीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलमोस्ट जो वही खिलाड़ी हैं सारे जो पिछले 2-3 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, एक आधी चेंज के अलावा। तो लेट्स सी इंडिया किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।